आगे यीशु मसीह ने कहा कि और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, मतलब ब्लेस्ड वो लोग हैं जो मेरी वजह से धोखा ना खाए, मुझे पहचानने में गलती ना करे, संदेह ना करे, शक ना करे। यूहन्ना को क्या हो गया था, यहाँ पे शक हो गया था कि अगर यही वो है तो मैं क्यों जेल में हूँ, मुझे क्यों नहीं बचाया जा रहा है ना। तो परमेश्वर के जीवन में सबके लिए एक अलग प्लानिंग होती है, अलग योजना होती है, अलग अलग रीति से परमेश्वर सबके जीवन में काम करता है। जब आप पौलुस और सिलास के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे, पौलुस और सिलास प्रेरित थे है ना यीशु मसीह के, उनके जीवन में भी संकट आया था, उनको भी जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। उनको बेंते मारी गई, बहुत बुरे तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, मारा गया। पतरस के बारे में भी बताया कि पतरस को भी जेल में डाल दिया गया। ये सब यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलते थे, यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते थे। इनके जीवन में भी समय आया, परेशानी का समय आया। बाइबल में लिखा है कि ठोकरें लगना अवश्य है, मतलब कष्ट आते हैं जीवन में, परेशानियां आती है, स्ट्रगल आता है, लेकिन श्रापित कौन है? जिस मनुष्य के कारण आता है, जिसके कारण सबसे बड़ा ठोकर क्या है? विश्वास से गिरना। अगर आज आप मेरे कारण विश्वास से गिरते हो, मेरी किसी पुस्तक के कारण, मेरे किसी व्यवहार के कारण, अगर आज आप उस परमेश्वर को नहीं पहचान पाते हो, अगर आपका विश्वास कमजोर होता है, तो श्रापित कौन हुआ? मैं हुई ना, आप लोग नहीं हुए। आपको ठोकर खाएंगे, लेकिन श्रापित मैं भी हो गई, है ना। तो यहाँ पर यूहन्ना के साथ भी यही हो रहा था कि उस यूहन्ना ने इतने लोगों को सिखाया, समझाया, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों को जाकर उसने बोल दिया कि अरे पता तो करो। अब सोचो उन लोगों का क्या हुआ होगा। उन्होंने तो यूहन्ना की बात पे विश्वास किया, ये बोल रहा है कि वो आएगा, लंगड़े देखेंगे, है ना, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे। अब वही इंसान उनको बोल रहा है कि देख के आओ, पूछ के आओ, तो वही है कि कोई और है? कोई लगी ठोकर की नहीं लगी? मैं आपको प्रचार कर रही हूँ यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह सब कुछ करेगा, ये वो सो, और मैं थोड़ी देर बाद मैं ही आपको बोलूं अरे पता करो ये यीशु मसीह सच में ऐसा करता भी है कि नहीं करता, ठोकर लगी कि नहीं लगी। तो यूहन्ना से ये गलती हुई थी। यूहन्ना ने जो है यीशु मसीह के कारण ठोकर खाई, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि धन्य है वो लोग जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, मतलब ब्लेस्ड वो लोग हैं, आशीषित वो लोग हैं जिनका विश्वास मुझ पर बना रहे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का काम हो चाहे ना हो, हमारे जीवन में चाहे उसकी, हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं होती है ना, हम अपने हिसाब से परमेश्वर को चलाना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से काम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए। अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं होगा वो काम, क्या कर लेंगे हम? इसका मतलब ये तो नहीं है कि परमेश्वर नहीं है या वो सच्चा नहीं है ना। तो क्या होता है इसमें? बाइबल में लिखा कि धन्य वो लोग हैं, तो ब्लेस्ड वो लोग हैं जिसके जीवन में काम हो चाहे ना हो, फिर भी वो विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अब परमेश्वर का तरीका अलग अलग है, हर जगह काम करने का, सबके साथ एक जैसा काम नहीं होता है। अब यूहन्ना तो सबसे पहले यीशु मसीह को जानने वाला था, लेकिन इसको नहीं छुटकारा मिला, इसको जेल से नहीं छुड़ाया गया। लेकिन पतरस, पौलुस, सिलास, इन लोगों के बारे में लिखा है कि जब ये बंदी गृह में थे ना, तो क्या हुआ? बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, स्वर्गदूत वहां पर आए, ताले अपने आप टूट गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, जो वहां पर पहरेदार होते थे वो सब बेहोश हो गए, उनके दरवाजे खुले, वो भाग सकते थे, है ना। अब क्या फर्क है? सोचना हो तो कितनी अजीब बात है कि यूहन्ना को परमेश्वर ने नहीं बचाया, लेकिन पतरस, सिलास को बचा लिया। लगता है ना अजीब। अब परमेश्वर के लिए तो किसी का पक्षपात नहीं है, वो तो सबके लिए एक जैसा है। लेकिन रीजन क्या था? अगर यहाँ पर ये चीज नहीं होती तो शायद यूहन्ना की तरह बहुत सारे लोग भी जो है यीशु मसीह के कारण जो है ठोकर खाते हैं ना। तो यहाँ पर जो यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती थी कि ठोकर क्या है, कि ठोकर लगना है। बाइबल में लिखा है कि ठोकर लगेगी, परेशानियां आएगी, स्ट्रगल आएंगे लाइफ में, लेकिन क्या करना है? हमें अपने विश्वास से नहीं गिरना है। संसार क्यों श्रापित है? क्योंकि संसार से हमें ठोकर लगती है। बाइबल में लिखा है कि संसार ने जो है यीशु मसीह को नहीं पहचाना। मैं आपको बताती हूँ, यूहन्ना के उसमें बताती हूँ। जब आप यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ेंगे ना, यहाँ पर ध्यान से सुनना कि क्यों संसार श्रापित हुआ, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि ठोकरों के कारण संसार श्रापित है, हाय क्यों दी संसार पे? क्यों? क्योंकि संसार जो है उस जगत के परमेश्वर को पहचान नहीं पाया, यीशु मसीह को संसार पहचान नहीं पाया था, इसलिए वो श्रापित। और ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये हमें यूहन्ना के पहले अध्याय में ही पता लगता है, जहाँ पर लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मतलब सारा मिला के, कुल मिला के मैं आपको बोलूं तो वचन ही स्टार्टिंग से लेके, जब कुछ भी नहीं था, जब ये धरती की मतलब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, सिर्फ अंधेरा था, उस समय भी जो स्टार्टिंग हुई वो परमेश्वर के वचन से हुई है ना। और वचन के बारे में बाइबल में लिखा है कि यही वचन जो है, आगे लिखा है, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार के संसार जो है बिल्कुल अंधकार था, कुछ नहीं था, अंदर अंधेरा था, ठीक है।
संसार में अंधकार था और अंधकार के बारे में बाइबल में लिखा है कि उन्होंने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, बाइबल में लिखा है, लेकिन इस जगत की ज्योति को, इस यीशु मसीह को संसार ने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना उसको परमेश्वर का पुत्र, है ना। और आगे क्या लिखा कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। अब ये उसी यूहन्ना के बारे में बात करिए। यूहन्ना जो है परमेश्वर की ओर से था, जिसने जो है यीशु मसीह की गवाही दी, इस ज्योति की गवाही दी, ताकि सब लोग जो है विश्वास में आ जाए, सब लोग विश्वास करें कि यही परमेश्वर का पुत्र है ना। लेकिन इस यूहन्ना ने क्या कर दिया, इस यूहन्ना ने बीच में डाउट ले आया, संदेह को लेकर आ गया और इसकी वजह से इसे ठोकर लगी। यहाँ पर लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यहाँ यीशु मसीह के बारे में बताया था कि वो सच्ची ज्योति जो आने वाली थी, वो क्या थे, यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो आने वाला था, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जगत ने, संसार ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आज हर वो इंसान जो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहा है ना कहीं वो क्या है, उसको ठोकर लग चुकी है, कहीं ना कहीं वो श्रापित है। और ठोकर लगने का कारण क्या है, अब जैसे हम हैं, अब मुझे पता लग गया कि यीशु ही प्रभु है, मैं आपको बचनों से सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। कल को आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है, आपको लगता है कि नहीं इसको पता होना चाहिए कि नहीं यीशु मसीह के बारे में ऐसा बाइबल में लिखा है, बताया, आप भी बता सकते हो उनको जाकर, ताकि आप भी किसी की ठोकर का कारण ना बनो, है ना। किसी न किसी तरह से परमेश्वर का वचन तो लोगों तक पहुंचेगा, सच तो लोगों तक पहुंचेगा। और संसार श्रापित क्यों हुआ, क्योंकि जगत ने उसको नहीं पहचाना। तो जगत, इसीलिए परमेश्वर ने हमारे को संसार से अलग किया है, तभी हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि संसार यीशु मसीह को नहीं पहचानता है। जो यीशु मसीह को पहचानते हैं ना, वो अलग किए हुए लोग हैं, वो विश्वासी लोग हैं। जैसे हम लोग हैं, बेशक अभी हम थोड़े हैं, लेकिन परमेश्वर बढ़ाएगा लोगों को, है ना, विश्वास में लेकर आएगा। तो समझ आ रहा है आपको ठोकर को लेकर? विश्वास से नहीं गिरना है। जिस दिन आप विश्वास से गिर गए, जिस दिन आपने डाउट किया कि पता नहीं यीशु मसीह कुछ है भी कि नहीं है, सच में परमेश्वर है भी कि नहीं है, हमारे जीवन में काम करेगा भी कि नहीं करेगा, समझ जाओ उस दिन आप विश्वास से गिर गए और आप ठोकर का कारण बन गए। और ब्लेस्ड वो लोग नहीं है जिनको ठोकर लगी है, ब्लेस्ड वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के कारण ठोकर नहीं खाई, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वही परमेश्वर है, वही प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है और वही अनंत जीवन है। अगर हम विश्वास से भटक जाते हैं ना, ठोकर खाते गिरते हैं, तो हमारे लिए नरक की झील बनाएंगी। अदरवाइज नरक की झील की जरूरत ही क्या थी? अगर सबने स्वर्ग ही जाना होता, अगर सबके लिए एक ही जगह रखी होती, तो नरक की जरूरत क्या थी? लोगों को यीशु मसीह का प्रचार करने की जरूरत क्या थी? बाइबल के बारे में जो हम सीखते हैं, समझते हैं, वो बताने की जरूरत क्या थी? रास्ता तो एक ही होना था, फिर जाना तो सबने स्वर्ग ही था। लेकिन संसार की वजह से जो है ठोकर लगी, संसार श्रापित और संसार लोगों को अपनी ओर खींचता है, झूठा आनंद देता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो जो निकट, परमेश्वर की जो निकटता है ना, उसमें सच्चा आनंद है। परमेश्वर के निकट जाने में, उसके नजदीक जाने में सच्चा आनंद है। ये संसार का आनंद सच्चा आनंद नहीं है, ये थोड़े समय का आनंद है, ये थोड़े समय की खुशी है। और ये जो है एक धोखा है, मैं आपको बोल सकती हूँ, ये धोखा है जो थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगेगा, हम खुश हो जाएंगे, आनंद मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से वही लाइफ, फिर से वही जीवन, और जिस दिन हमारी सांसें निकल जाएगी उसके बाद नरक की झील। और उस टाइम यीशु मसीह बोलेगा, मैं नहीं जानता तुम्हारे को, क्योंकि मैं तो आया था बात करने अपने किसी बेटे के जरिए, बेटी के जरिए, अपने बच्चों से, है ना, कई तरह से। तो हमें क्या करना है? विश्वास में नहीं गिरना है, हमें ठोकर नहीं लगने देनी है। और इस बात को ध्यान रखना है कि यीशु ही प्रभु है। हमें यूहन्ना जैसी गलती नहीं करनी है कि यूहन्ना की तरह यीशु मसीह पे डाउट नहीं करना है। अगर आज आपके जीवन में काम नहीं होता है, आपकी कोई ना कोई चीज ऐसी अटकी हुई है, कोई गवाही ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही, कोई ऐसा निवेदन है जो परमेश्वर नहीं सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर ही नहीं है। वो अपने सही समय पे सही कार्य करने वाला परमेश्वर, उसको पता है कब कौन सी चीज किसको देनी है ना। तो हमें क्या करना है? विश्वास में बने रहना है और कभी किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना। हमारी वजह से कभी किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, किसी की लाइफ में कष्ट नहीं आने चाहिए। हाँ, अगर किसी के अच्छे के लिए कष्ट आते हैं तो बिल्कुल फिर परमेश्वर की ब्लेसिंग ही हमारे पास आएगी। तो आज के वचन से मैं यही कहूँगी कि हम जो है परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम भी उन ब्लेस्ड लोगों में आए जो यीशु मसीह के कारण ठोकर ना खाए। तो 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना। हालेलुया।